LLM या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट को एनालाइज और क्रिएट कर सकता है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम लोगों ने इसी साल देखा है, ChatGPT। इसके अलावा और भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे कि लैम्डा, पाम, एक्सेट्रा। इन लैंग्वेज मॉडल्स में मैसिव अमाउंट में डेटा को यूज करके इन प्रोग्राम्स को ट्रेन किया जाता है, जैसे कि टाइप किए हुए टेक्स्ट को देखकर ये प्रेडिक्ट करना कि उसके बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। और इन लैंग्वेज मॉडल्स में टेक्स्ट रिलेशनशिप को समझाने के लिए इनमें पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना ज्यादा ये रिस्पॉन्सिव होगा। उसी के साथ ये लैंग्वेज मॉडल सीक्वेंस में आने वाले नेक्स्ट टेक्स्ट को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई कि LLM वर्क कैसे करता है, लेकिन 2023 में ऐसे कितने लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो ChatGPT को टक्कर दे सकते हैं? लेट्स सी। सबसे पहले OpenAI की तरफ से आता है ChatGPT। ChatGPT एक ओपन सोर्स चैटबॉट है जो कि GPT-3 लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है, जो कि यूजर के साथ नेचुरल वे में कन्वर्सेशन कर सकता है। और इसको ट्रेन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि किसी भी टाइप के टास्क में आपको असिस्ट कर सकता है, जैसे कि सवालों के जवाब देना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और क्रिएटिव कंटेंट को जनरेट करना। इसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि ये फ्रेंडली रहे, हेल्पफुल रहे और हर टाइप के कन्वर्सेशनल स्टाइल को ये अडेप्ट कर सके। GPT-3 को फर्स्ट रिलीज किया था 2020 में 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ। उसके बाद इसको और ज्यादा फाइन ट्यून किया गया और GPT 3.5 को 2022 में रिलीज किया गया, जिसे हम लोग अभी रिसेंटली में यूज कर रहे थे। बट मार्च 14, 2023 में GPT-4 को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि GPT-3 से 8 टाइम्स ज्यादा वर्ड प्रोसेस कर सकता है। उसके अलावा जैस्पर, राइटसोनिक और ऑटोबॉट बिल्डर जैसी ये कुछ AI टूल्स हैं जो GPT-3 मॉडल को यूज करते हैं। OpenAI के बाद है गूगल, जिसके पास खुद के अपने ढेर सारे लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसमें से सबसे पहले आता है लैम्डा। लैम्डा बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर पर, जो कि डायलॉग्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। इस लैंग्वेज मॉडल में 137 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जिस वजह से लैम्डा फ्री फ्लो कन्वर्सेशन को एंगेज कर सकता है। उसके बाद है गूगल का रिसेंटली लॉन्च उनका अपना चैटबॉट बार्ट, जो कि मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज करके हमारे साथ किसी भी कन्वर्सेशन को सिमुलेट कर सकता है। ये लैम्डा टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, लेकिन अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बार्ट के बाद आता है पाम, जो कि गूगल का एक और लैंग्वेज मॉडल है जिसमें 540 बिलियन पैरामीटर्स है, जो कि किसी भी टास्क जैसे कि कॉम्प्लेक्स लर्निंग, रीजनिंग सबके कैपेबल है। पाम के बाद है MT5, जो कि मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, जिसमें 13 बिलियन पैरामीटर्स हैं। इसको ट्रेन किया गया है MC4 कॉर्पस पर और ये 101 लैंग्वेजेस को कवर कर सकता है। गूगल के बाद है डीप माइंड, जिनके पास अपने खुद के ढेर सारे लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिसमें से एक है गॉफर, जो सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्यूरेट है किसी भी LLM मॉडल कंपैरिजन के। गॉफर में 280 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जो कि GPT-3 से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें सिर्फ 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा इनके पास है चिंचिला, जो कि सेम कंप्यूटिंग को यूज करता है जो कि गॉफर में, बट इसमें सिर्फ 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं। लेकिन बात करें अगर डेटा की, तो इसमें 4 गुना ज्यादा डेटा है, जो गॉफर, GPT-3, जुरासिक 1, मेगाट्रॉन, ट्यूरिंग इन सारे लैंग्वेजेस को आउट परफॉर्म कर सकता है। चिंचिला के अलावा डीप माइंड के पास एक चैटबॉट भी है, स्पैरो, ये वाला नहीं, और इसको ट्रेन कुछ इस तरह से किया गया है कि ये ह्यूमन लाइक जजमेंट पास कर सकता है। उसके बाद आता है एंट्रोपिक की तरफ से क्लॉड, जो कि AI बेस्ड कन्वर्सेशनल असिस्टेंट है, जो यूज करता है एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, और इसको ट्रेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल AI टेक्निक का यूज करके, ताकि ये हेल्पफुल, हार्मलेस और ऑनेस्ट रहे। इस लिस्ट में चाइना कैसे पीछे रह जाएगा, तो बेडू की तरफ से आ रहा है यहाँ पर अर्नी 3.0 टाइटल। इसको रिलीज किया था बेडू और पेनचेंग लैबोरेटरीज ने, और इसमें 260 बिलियन पैरामीटर्स है, लेकिन इसको ट्रेन किया गया है मैसिव अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर, और ये 60 NPL को अचीव कर सकता है, जिसमें मशीन लर्निंग और टेक्स्ट कैटेगराइजेशन आती है। उसके अलावा बेडू बहुत जल्दी अर्नी बॉट को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी इंटरनल टेस्टिंग ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है मार्च के एंड तक। अर्नी बॉट जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर होने वाला है ChatGPT के, जो कि कैपेबल होगा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज जनरेशन और टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के। उसके अलावा हुआवे भी इस रेस में है। हुआवे भी अपने चाइनीज लैंग्वेज मॉडल, जो कि इक्विवेलेंट होगा ChatGPT के, उसको लॉन्च करने वाले हैं, पंगू अल्फा। ये लैंग्वेज मॉडल बेस्ड है 1.1 TB ऑफ चाइनीज लैंग्वेज सोर्सेज, बुक्स, न्यूज, मीडिया, वेब पेजेस पर, जिसमें होंगे 200 बिलियन पैरामीटर्स। वेल, जब हर बड़ी कंपनी के पास अपने अपने लैंग्वेज मॉडल्स हैं, तो यहाँ पर फेसबुक कैसे पीछे रह सकती है? मेटा, जिनके पास एक प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल है, जो बेस्ड है मेटा OPT मॉडल पर, और इसका नाम है OptIML या फिर ऑप्टिमल, जिसमें है 175 बिलियन पैरामीटर्स। उसके अलावा AI21 लैब्स, इनके पास है जुरासिक 1, जो कि एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज मॉडल, और इसको यूज किया जाता है एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। एंड लास्ट इस लिस्ट में है एनवीडिया। इनके पास है मेगाट्रॉन, ट्यूरिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन या फिर MTNLG। ये मॉडल ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है, जिसके अंदर 530 बिलियन पैरामीटर्स है, जो इसको बना देता है वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल। वेल, ये थे वो लैंग्वेज मॉडल जो 2023 में टॉप पर थे, लेकिन वैसे ये साल अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं और इतने सारे लैंग्वेज मॉडल्स हमको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। क्या पता ये साल खत्म होते होते हमें और कितने लैंग्वेज मॉडल्स और देखने को मिल जाए। और ये भी देखते हैं कि कौन सी AI होगी जो साल के एंड तक सबको डोमिनेट करके रखती है। उसके अलावा आपके हिसाब से कौन सी AI सबसे ज्यादा काम की निकल सकती है इस साल, नीचे कॉमेंट्स में मेंशन करिए। उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।